बच्चों फिर से आ चुके हैं एक नया क्वेश्चन लेकर के। और आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग गणिता मंजारी बुक का ग्रेड 9 मतलब क्लास 9 और पार्ट 1 का है। और अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और चैप्टर का इस समय हम पहुंच चुके हैं एंड टू चैप्टर एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आप पहुंच चुके हैं। और अब तक जो सीखा है उससे धीरे धीरे अपग्रेड होती जा रही है चीज़ें, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चनों को समझते जाइए और हम आपको समझाते जाएंगे। चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट पॉइंट Z5 - E ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले हमें एक Z प्लेन बनाना है, कहाँ पे, -5 - 6। लो जी, हमने अपना ये एक सबसे पहला ग्राफ बनाना है। इस साइड हमारी x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये y डैश नेगेटिव वाला हो गया और ये x डैश नेगेटिव वाला हो गया। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बना लेना है, उसके बाद इसको प्लॉट करना है 5 - 6 पर। x एक्सिस का 5 है, y एक्सिस का -6 है, दोनों के सामने लगाना है। ये आपका पॉइंट आ गया भाई 5 - 6। अब उसके बाद क्या कहता है वो समझते हैं भाई। अब कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल IZN। तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसका 90 डिग्री का एंगल होता है भाई और IZN। अब इसमें ये नहीं पता कि I एंगल हमारा राइट एंगल है, Z है कि N है, फिर उसके हिसाब से हमारा पॉइंट बदल सकते हैं। तो इसमें सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई I को मान लेगा 90 डिग्री, कोई Z को मान लेगा, कोई N को। फिलहाल हम जो हमने पॉइंट प्लॉट किया है उसी को हम क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री। ये Z मान लिया हमने, इसको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को पॉइंटों को इससे मीट कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और एक काम करते हैं इसमें, हाँ देखो भाई, ये हमारा पूरा 90 डिग्री का एंगल ही बन जाएगा इससे। इसको हमने क्या कर दिया, मीट कर दिया। इसको हटा देते हैं, स्केल ले लेते हैं। बस अब बन जाएगा हमारा एक बारी में। लीजिए भाई, लो जी, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर कोई मान लो इसको, जैसे Z को माना है इसने, कि मान लो I को माना होता या N को माना होता तो 90 डिग्री उसके हिसाब से बनता। फिलहाल हमने Z को 90 डिग्री माना है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया भाई। ठीक है, एक ही एंगल हमारा राइट एंगल में 90 डिग्री का होता है, वो बन गया। अब इसके बाद पूछा गया उसने, उसके बाद पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। तो उसकी साइड बतानी है और कंस्ट्रक्ट हमने कर ही दिया है। तो साइड तो हम जब बता पाएंगे जब हमें सारे पॉइंट प्लॉट होंगे, पता होंगे। तो इस पॉइंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और y हमारा -6 आ जाएगा, क्योंकि -6 पर है बेटा। अब x एक्सिस पर आ रहा है ये वाला, तो x एक्सिस पर x की वैल्यू 5 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। तो तीनों पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बेटा, हमें इसकी सबकी लेंथ पता लगानी है। जैसे हमने इसका नाम I कर दिया, इसका N कर दिया। ठीक है, नाम तो उसने बताया नहीं था, IZN ट्रायंगल लिखा है तो हमने IZN में IN कहीं भी ले लिया है। आप N इधर कर दो चाहे इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बारी आती है हमारी इसकी लेंथ की। तो सबसे पहले IZ की लेंथ हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं IZ की लेंथ? यहाँ पे देखो, ये पॉइंट 0 - 6 है और ये 5 - 6 है। दोनों का y तो हमेशा सेम मिलेगा, क्योंकि ये y एक्सिस की लंबाई में आ रहे हैं दोनों पॉइंट। तो हमें x की डिफरेंस से पता लगेगा। दोनों के x की वैल्यू अलग अलग आ रही होगी, देखो 5 और 0, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो। 5 - 0 इज 5, तो ये हमारी IZ की 5 यूनिट आ गई भाई। ठीक है, अब उसकी बात आती है हमारी NZ वाले की। NZ में भी ध्यान से देखो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इन दोनों का x सेम है, तो y वाला का डिफरेंस निकाल लो। तो NZ लिख देते हैं बेटा इसको हम, और क्या लेंगे -6
और -0 भाई, ये यूनिट माइनस है लेकिन लेंथ हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिव कर लेंगे। -6 आया है तो इसको पॉजिटिव कर दो 6 यूनिट। यूनिट्स जब लगाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट में -6 है लेकिन लेंथ में क्या होती है, पॉजिटिव। 6 यूनिट आ गया, तो ये 5 यूनिट आ गई हमारी और ये 6 यूनिट आ गई। ठीक है, तो अब हमें ये जो निकालनी है 90 डिग्री सामने, वो सिर्फ पाइथागोरस से निकल सकती है। किससे निकल सकती है, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है बेटा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, वो है एन आई हमारी हाइपोटेन्यूज वाली साइड होगी बेटा स्क्वायर। और बेस और परपेंडिकुलर बदले जा सकते हैं 90 डिग्री के ऊपर। अगर मैं बेस इसको लेना चाहूं तो परपेंडिकुलर इसको लूंगा, और बेस इसको लेना चाहूं तो परपेंडिकुलर इसको लूंगा। एक ले लो कोई भी, तो मैं फिलहाल एक हटा देता हूं और इसको इस बेस कर देता हूं, इसको परपेंडिकुलर। ठीक है ना, बेस परपेंडिकुलर बदले जा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के जो एंगल बनते हैं वो एक्यूट होते हैं, इसके 90 डिग्री एंगल होता है। आई जेड ले लो, आई जेड का स्क्वायर प्लस और हमारा परपेंडिकुलर एन जेड ले लो भाई, एन जेड का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे, जिसकी पता है हमको, बेस परपेंडिकुलर की पता है। बेस हमारे पास कितना है बेटा, अभी निकाला हमने, बेस हमारा आई जेड था 5 यूनिट, तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस एन जेड हमारा 6 यूनिट था भाई, 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, और ये दोनों प्लस करके 61। तो एन आई स्क्वायर था, तो स्क्वायर को हटा के अगले स्टेप में क्या कर दो, रूट लगा दो। स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है, रूट। तो एन आई रूट लग के रूट 61, रूट की वैल्यू वैसे पूछी नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रूट निकालने की जरूरत नहीं होती है, यही हम इसमें रूट 61 यूनिट लिख देंगे। ठीक है, और कोई चैप्टर होता तो वहाँ निकाल लेते हैं बेटा। तो ये हमारा एन आई निकल गया भाई। तो इसने क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। तो हमने तीनों साइड की लेंथ निकाल दी, एक ये 5 यूनिट थी, एक 6 यूनिट थी, और एक हमारी कितनी आई, रूट 61 यूनिट। इतना ही इसने क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर है सबको, एक रिव्यू दे देते हैं हम लोग आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, एक जेड पॉइंट है और कार्टेशियन प्लेन पे बनेगा, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन। आपको इसने बोला है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, तो एक एंगल आपको 90 डिग्री का बनाना था, तो हमने यहाँ पे जेड वाला 90 ले लिया। बोला नहीं है उसने कौन सा लेना है, तो आपने जेड ले लिया, कोई सा भी ले सकते हो, एन भी ले सकते, आई भी ले सकते थे, तो हमने जेड ले लिया 90 डिग्री। तो जेड 90 लिया, तो 5 और -6 हमारी उसने पॉइंट मिल गई। कैसे, ये रखी थी 5 -6 पॉइंट दिया था उसको उसने जेड का। ठीक है, जेड का पॉइंट 5 और -6 पे दिया था, इसलिए तो इससे हमारा आई निकल गया था -6 के सामने, और 5 0 के सामने हमारा क्या मिल गया था, एन मिल गया था। अब उसके बाद हमने क्या करा, पहले हमने इसकी यूनिट पता लगाई, क्योंकि हमारा इसमें वाई एक्सिस सेम था, तो एक्स से हमारा डिफरेंस करके क्या निकल गया, आई जेड की वैल्यू निकल गई। ऐसे यहाँ पे हमारा एक्स सेम था, वाई वाले का डिफरेंस कर लिया, तो एन जेड की वैल्यू निकल गई थी, डिस्टेंस निकल गई थी। बस हमें आई एन निकालने के लिए क्या करना पड़ा, 90 डिग्री सामने, तो पाइथागोरस लग गई थी। पाइथागोरस में बेस और परपेंडिकुलर हमें पता था, 5 और 6 यूनिट निकल गया था, हमने फॉर्मूले पुट करा, तो 61 आया हमारा रूट में एन आई, और यही पूछा था क्वेश्चन में, तीनों साइड। क्लियर है, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।